ग्राम प्रहरी अधिकार मोर्चा के पूर्वांचल पदाधिकारी की बैठक बाबा साहब अम्बेडकर पार्क कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देते हुए अपनी विभिन्न मांगों को सामने रखा। चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी का राज्यकर्मी बनाया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि चौकीदारों को सूचना देने के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए। तीसरी उनकी डिमांड है कि मृतक आश्रित चौकीदारों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति किया जाए। चौथी डिमांड है चौकीदारों को राज्यकर्मी बनाए जाने तक उन्हें न्यूनतम 24,000 प्रति माह दिया जाए। पांचवी और अंतिम उनकी मांग है कि चौकीदारों के लिए जीवन बीमा विशेष वर्दी का प्रावधान किया जाए। इसके पदाधिकारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव हरिराम पासवान, प्रदेश अध्यक्ष जय नारायण यादव आदि उपस्थित रहे। आगे विस्तार से देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आजमगढ़ से संवाददाता आदित्य शर्मा की खास रिपोर्ट। हम चौकीदार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवतादीन यादव, जनपद सुल्तानपुर से चौकीदार सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजमगढ़ आए हैं। क्या मांग है आपकी? हम अभी सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन करके चौकीदारों को जागृत कर रहे हैं। मांगे तो हमारी बहुत हैं। 2,500 रुपये में हमारा गुजर नहीं हो रहा है। 2,500 रुपये में बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन सब के लिए हम अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? सर, हमारी योजना यह है कि हम मंडल स्तर पर 20-20 जिलों का मतलब सम्मेलन करके सारे चौकीदारों को जागृत करेंगे और जागृत करने के उपरांत हम एक बहुत बड़ी सभा लखनऊ के एको गार्डन में करेंगे। अभी तक जागृत करने का प्रोग्राम कितने जिलों में हो गया है? अभी तक हमारा पहला कार्यक्रम जो है सहारनपुर में हुआ है, जहां लगभग जो है 30 जिलों का लगभग था। यहाँ भी हम कम से कम 20 जिलों का भ्रमण करें मतलब जो कर रहे हैं। अब इसके बाद बांदा होगा, उसके बाद आजमगढ़ आगरा होगा। और एक मांग ये है कि हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि जिस तरीके से 108 एम्बुलेंस चलाई गई है, उसकी सूचना लखनऊ जाती है, उसके बाद तब क्षेत्र में आती है। अगर इस तरीके से हमारे चौकीदार भाइयों के लिए एक हेल्पलाइन बना दी जाए तो हम लोग आतंकवाद जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं। क्योंकि हम गांव सभा में, उत्तर प्रदेश के हर गांव सभा में एक चौकीदार नियुक्त है और वह चौकीदार ये जानता है कि हमारे गांव में कौन से क्राइम कौन करने वाला है। तो व्यभिचार, शराब, सारी चीज़ों को अगर चौकीदार की बातों को ध्यान में दिया जाए तो निश्चित रूप से इसको हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन हमारे चौकीदार सूचनाओं को इसलिए नहीं देते हैं कि सूचनाएं लीक कर दी जाती हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 108 की तर्ज पर हमारी एक अलग हेल्पलाइन बनाई जाए, तो हम सूचनाओं को घटना होने से पहले दे देंगे, जिससे पूरा का पूरा क्राइम रोका जा सकता है। यहाँ पर लगभग 20 जिलों के जिला मतलब जो हमारे कमेटी के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। जैसे देवरिया से आए हुए हैं, हमारे संत कबीर नगर से आए हुए हैं, सिद्धार्थ नगर से आए हुए हैं और चंदौली से आए हुए हैं, बनारस से आए हुए हैं, गाजीपुर से आए हुए हैं और हमारे जो है सोनभद्र से आए हुए हैं, भदोही से आए हुए हैं, मिर्जापुर से आए हुए हैं, सुल्तानपुर से आए हुए हैं, अमेठी से आए हुए हैं, बस्ती से आए हुए हैं। इस तरीके से हमारे 15-20 जिलों के पदाधिकारियों को बुला करके हम सम्मेलन के माध्यम से जागृति पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग राज्य के बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ लोग राज्य के बाहर से भी आए हुए हैं। इसमें राजनीति के लोग कोई नहीं आए हैं। राज्य के बाहर से कुछ लोग आए हैं। हाँ, हमारे मतलब जो है हमारे इस चौकीदार के संगठन को धार देने के लिए हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार से वहाँ के महासचिव संत जी और हमारे रामविलास जी और तमाम पदाधिकारी इनके साथ आए हुए हैं, जो संगठन को धार देने का काम करेंगे और संगठन को किस तरीके से चलाया जाएगा, संगठन की रूपरेखा क्या होगी, कैसे आपको सफलता मिलेगी, उसके गुण ये बताएंगे।
इसी तरह से इन लोगों को जो है दर्जा दें। और मैं साथ साथ प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप पूरे देश के चौकीदार दफादारों को भी जो है चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो है आदेश, चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने का आदेश पूरे देश में करें और पूरे देश के चौकीदार दफादारों को जो है चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा मिले और लाभ मिले। अन्यथा हम लोग जो है चौकीदार दफादार कोई स्कूल का कर्मचारी नहीं है, कोई भी जो है कार्यालय का कर्मचारी नहीं है। चौकीदार दफादार जो है वह हजारों हजार का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है हजारों पॉपुलेशन का। उनके जो है 150 दोस्त कुटुंब परिवार रहते हैं। वो चाहेंगे तो सरकार को बना सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। ऐसा शक्ति चौकीदार दफादारों में है। और हम लोगों ने हमारे पूर्ववक्ता आपके हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने बताने का काम किया कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे चौकीदार दफादारों की रोटी मुंह की रोटी छीनने का काम किया तो उनको भी हम लोगों ने कसम खाया और उनको जो है गद्दी से च्युत किया और आज तक वो उन्होंने जो है नहीं आ सके। इसी तरह आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? आगे की कार्रवाई हम अगर आपकी मांग नहीं सुनी गई आप लोगों की तो आगे की क्या योजना है आपकी? आगे हम लोग जो है लगातार अनवरत संघर्ष करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे। हमको अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को, अपने हक को जो है लेकर से राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय दफादार चौकीदार कोतवाल पंचायत और हम बिहार से हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश हम लोग एक ही काम करते हैं। सरकार की नीति और नियत, दोनों सरकार की नीति और नियत में अलग है। हमारे यहाँ एक चौकीदार, ये हमारे रिटायर किए हैं, 60,000 इनको सैलरी मिलती, अभी 60,000 पर ये रिटायर किया है। और यहाँ के हमारे भाइयों को ये 2500 रुपया देता है। ये किस हैसियत से देते हैं ये? और मैं क्या कहूँ ये सरकार का। और यहाँ के ये तो मजदूरी भी नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं कि जिस तरह से बिहार के चौकीदार दफ्तर सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के हमारे साथियों को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और दर्जा मिलने में देर है तो कम से कम 20,000 अभी इन लोगों की सैलरी बढ़ानी चाहिए। बिहार में ये चतुर्थ श्रेणी में शामिल हो गए हैं। ये 90 से आज से करीब 34 साल पहले ये बिहार के दफादार चौकीदार सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त, 90 से हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा है। और उससे भी ये अन्य कर्मचारियों से भी जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमारे आश्रित की बहाली होती है। शैक्षिक सेवानिवृत्ति के तहत सरकार ने हमारे आश्रितों को बहाली का भी प्रावधान किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के साथी को हम देखते हैं तो छाती फटता है। ये काम मैं ही वही करता हूँ और हमारे भी भाई वही भाई करते हैं और इन लोगों के साथ इंसाफ। और कई बार मैं अपने साथियों से कहना कि एक बार अभी हमको लगता है कि 2 साल पहले ये झांसा दी थी कि बढ़ा रहे और ये भी सूचना आ गई कि बजट हो गया और बजट टूट गया। इसलिए हम लोग आए हैं अपने साथियों को समझाने कि अबरी बार हटना नहीं है। और मैं बता देना चाहूंगा बिहार के बारे में कि लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के साथ छेड़छाड़ किए और करीब 17-18 साल से सत्ता से बाहर है। और मैं अपने साथियों को यहाँ संगठित करने आए हैं, अब उनकी शक्ति का एहसास कराने आए हैं कि जो चौकीदार का काम करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। अन्यथा ये योगी हो, मोदी हो, अखिलेश है, किसी को हम लोग सत्ता में नहीं रहने देंगे। जो हमारे वेलफेयर की बात करेगी उसी को सत्ता में लाएंगे। और ये हमारे राज्य उपाध्यक्ष है रामविलास पासवान जी। आप भी कुछ बोल दीजिए अब लोग।